अस्ति स्वस्तरुणीकराकृविगल कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तनयस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृति अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की जो कथा वार्ता है उससे हमारा जीवन पवित्र होता है और इस कथा वार्ता को सुनने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। हरिनाम के गान से ही हमारी कर्णों की शुद्धि होती है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, हरि नाम विना वत्स कर्ण शुद्धिर न जायते तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरि नामानुकीर्तनम। ये त्रिपुर सुंदरी कहती हैं महाराज वृषभानु जी से कि हरि नाम बिना वत्स, हरि नाम के बिना कर्णों की शुद्धि नहीं होती। हरि नाम जितना कानों में जाएगा, हरि नाम जितना हम सुनेंगे, जितना हरि नाम का रसपान करेंगे, उससे हमारी कर्णों की शुद्धि होगी। कर्णों की शुद्धि क्या है? हम कर्ण की शुद्धि यदि भौतिक रूप से यदि करते हैं तो किस प्रकार से इसमें से मल निकाल लेंगे? अधिक से अधिक क्या है, हमको अपनी सभी इंद्रियों को भगवत सेवा में लिप्त करना चाहिए। एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था डोंगरे जी महाराज से कि महाराज जी, आपने कहा कि सभी इंद्रियों को हमें भगवत सेवा में लिप्त करना चाहिए, भगवत सेवा में लगाना चाहिए। बोले हाँ, कहा था। तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले कहिए। कि आपने कहा कि प्रत्येक इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाओ, तो हम अपनी जनेंद्रियों को भगवत सेवा में कैसे लगाएं? अपने गुप्तांगों को भगवत सेवा में कैसे लगाया जा सकता है? तो डोंगरे जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसका। डोंगरे जी महाराज ने कहा, देखो, जनेंद्रियों को, गुप्तेंद्रियों की इनको भी भगवत सेवा में लगाया जा सकता है। किस प्रकार से? ब्रह्मचर्य का पालन करके। जैसे जनेंद्रियों में से मलमूत्र का हम त्याग करते हैं, तो ये भावना रखें कि ये मलमूत्र का वेग हमको भगवत सेवा से विमुख ना कर दे, ये मलमूत्र का वेग हमको कष्ट ना दे। जब हम भगवत सेवा करने के लिए बैठे, उससे पहले ही मलमूत्र के वेग को त्याग देना चाहिए, त्याज्य है। ठीक इसी प्रकार से जनेंद्रिय भी जो है वो भगवत सेवा में लग जाती है। ऐसा सुंदर भाव और ऐसा सुंदर उत्तर डोंगरे जी महाराज ने उस व्यक्ति को दिया। माने कि यदि हम प्रत्येक इंद्रिय से भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने हस्तार बिंदु से, अपने पादार बिंदु से,
अपनी नासिका के माध्यम से, घ्राण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, तो वाक के माध्यम से जब हम भगवान की कथा को कहते हैं और श्रवण पटों के माध्यम से कथा को सुनते हैं और ठाकुर जी पर चढ़े हुए जो पुष्प इत्यादि उनकी गंध को स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाते हैं। और वैसे ही जो जनेंद्रियां हैं उनको भी भगवत सेवा में लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मलमूत्र के वेग को रोक करके बैठ जाए और आलसी हो जाए व्यक्ति कि अभी तो मुझे आलस आ रहा है, अभी मलमूत्र का वेग तो भले ही सता रहा है किंतु आलस के मारे उठ नहीं पा रहा, तो वह व्यक्ति तामसी होता है। सात्विक और शुद्ध व्यक्ति वही है जो अपने कार्य में निपुण हो, जो अपने कार्य को देखे और उसको समझे और उसमें आने वाली बाधा को दूर करे। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे। माने कि 100 काम छोड़ करके भगवान की सेवा करो, सारे कामों को छोड़ो। सबसे पहले क्या करो? शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। तो जब शास्त्रों में ये आज्ञा दी कि आप 100 काम छोड़िए किंतु भोजन सर्वप्रथम करिए, तो वहां आगे क्या कहा गया? स्नानम सहस्त्रम स्नान माचरे, और 1000 कामों को छोड़ करके आप सर्वप्रथम स्नान कीजिए। स्नान से शरीर की शुद्धि होगी, क्योंकि यदि व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो 100 काम छोड़ करके भोजन करने को कहा, यदि व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो शरीर उसका कार्य करने में निपुण नहीं हो पाएगा, वो उसको थकान व्याप जाएगी। और यदि व्यक्ति स्नान नहीं करेगा तो उसके शरीर में आलस्य बना रहेगा। यदि व्यक्ति स्नान नहीं करेगा तो उसका जो शरीर है वो रोगों का घर हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई स्थान ऐसा होता है जो बहुत सुनसान हो, मान के चलिए शमशान जैसा स्थान, जहाँ पे यदि कोई देवालय इत्यादि ना हो तो वहाँ जाने में कितना भय लगता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर है, यदि इसको स्नान न कराया जाए तो यह भी उस रोग का घर ही बन जाता है। इसमें रोग आकर के रहने और बसने लग जाते हैं। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके आप जो है दातन करिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों कामों को छोड़ करके हरि का भजन करिए। हरि के भजन में कुछ बाधक नहीं है, भोजन भी बाधक नहीं है, स्नान भी बाधक नहीं है, दातुन भी बाधक नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि करोड़ों काम छोड़ करके व्यक्ति जो है वो भगवान का भजन करे। भगवान के भजन में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि जब हम भजन करते हैं तो हमारा लोक परलोक दोनों बनता है। और यदि व्यक्ति करोड़ों कामों में ध्यान देता है किंतु भजन से ही विमुख हो जाता है तो उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दानी हो तो भले ही वो कितना भी दान क्यों ना करता रहे, किंतु यदि ईश्वर को नहीं मानता, यदि अनीश्वरवादी है, यदि भगवान को नहीं मानता, भजन नहीं करता और ये कहे कि मैं तो भाई दान करता हूँ, मैं तो मानवता पे भरोसा रखता हूँ, वो मानवता भी व्यक्ति दान इत्यादि भी क्या है? वो धर्म ही तो है, किंतु भगवत सेवा से विमुख है, भगवान से विमुख होकर के वो कार्य कर रहा है। इसीलिए उसका जो वो कार्य है वो भी तामसी है। मान कि भगवान से विमुख होकर के यदि कोई कार्य किया जाएगा तो वह कार्य भी तामसी हो जाएगा। कोई व्यक्ति यज्ञ करवाता है तो यज्ञ क्यों करवा रहा है कोई व्यक्ति? कि हमारी मान बढ़ाई हो, हमको मान बढ़ाई मिले कि देखो भाई इनके पास तो इतना धन है और अपने धन का जो व्यय है वो किस प्रकार से सेवा में कर रहे हैं। किंतु उस व्यक्ति के मन का जो उद्देश्य है वो सेवा था ही नहीं। उसका उद्देश्य तो केवल ये था कि 4 लोग आकर के मेरी प्रशंसा करें, मैं सबके बीच में जो है वंदनीय बन जाऊं,
उसका उद्देश्य यही था और इसी उद्देश्य से उसने वो यज्ञ इत्यादि कराया। तो यह यज्ञ भी जो है वो तामसी है। यदि कोई व्यक्ति पूजा करा रहा है, अब पूजा कार्य बाह्य रूप से देखने में तो लग रहा है कि सब कुछ सात्विक है भाई, किंतु आंतरिक दृष्टि से वो किस भाव से करा रहा है, उस भाव से वो कार्य तामसिक हो जाता है, राजसिक हो जाता है, दूषित हो जाता है। हम किस भाव को लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं, उस भाव का भी उस कार्य में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जिस भाव से हम कार्य कर रहे हैं वो भाव हमको सात्विक रखना चाहिए, भगवत सेवा से युक्त रखना चाहिए। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि भगवत सेवा से युक्त होगा तो वही कार्य भजन बन जाएगा। और भगवत सेवा से विमुख जो कार्य होगा वो तामसी हो जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य करें तो भगवत सेवा ही उसमें प्रथम रखें कि हम भगवत सेवा से ही ये कार्य कर रहे हैं। नारद जी व्यास जी के पास आए और व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर चुके। 17 पुराणों की रचना के बाद व्यास जी के मन में असंतोष हुआ। अब सोचिए, व्यास जी के मन में असंतोष हुआ मतलब कि हमारे पास सब कुछ है किंतु कहीं ना कहीं हमारे जीवन में असंतोष है। तो असंतोष किसके कारण है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन के अंदर जो असंतोष है वो किसके कारण है? क्योंकि हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है तो सब कुछ, किंतु फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष बना हुआ है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत की भी रचना कर ली, किंतु फिर भी व्यास जी के जीवन में असंतोष है। वो असंतोष क्यों है? नारद जी वहां पधारे, संत का आगमन हुआ। जब संत का आगमन होता है तो वहां असंतोष टिक ही नहीं सकता। तो जब किसी व्यक्ति को असंतोष घेर ले, असंतोष किसी व्यक्ति के जीवन में आए, तब संतों की शरण में जाए। संतों की शरण में जाने से निसंदेह उसका जो असंतोष है वो उससे संतोष की यात्रा करेगा, उसको संतोष होगा। असंत का संग नहीं करना चाहिए। असंत का संग करने से व्यक्ति असंतोषी हो जाता है और संतों का संग करने से व्यक्ति संतोषी हो जाता है। संत का जो संग करे वो संतोषी और असंग का जो संग करे वो असंतोषी। व्यास जी को नारद जी महाराज का संग प्राप्त हुआ। नारद जी महाराज से उन्होंने कहा कि मेरे चित्त के अंदर जो है असंतोष की व्याप्ति है। मैंने महाभारत की रचना की, मैंने इतनी पुराणी लिखी, मैंने इतनी संहिताएं लिखी, किंतु क्या लाभ? मेरे चित्त में तो अभी असंतोष ही है। और जीव के चित्त में असंतोष जब तक बना रहेगा जब तक उसकी चाह का विषय उसको प्राप्त नहीं हो जाता। उसकी चाह का जो वास्तविक विषय ईश्वर है वो यदि उसको प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक उसके जीवन में असंतोष ही बना रहेगा। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की, महाभारत की आपने रचना की, बहुत संहिताओं की रचना की, पुराणों की भी रचना की, किंतु कृष्ण लीला से ओतप्रोत ग्रंथ आपने अभी तक नहीं लिखा। यदि आप कृष्ण लीला से समन्वित ग्रंथ लिखेंगे तो अवश्य आपके जीवन में संतोष की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो कृष्ण है वो आनंद स्वरूप है। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं उसके जीवन में आनंद नहीं, क्योंकि कृष्ण का पर्याय ही आनंद है और आनंद ही कृष्ण है। यदि व्यक्ति देखिए महाभारत जैसा परम पवित्र ग्रंथ लिखा, 17 पुराणे लिखे, किंतु व्यास जी के जीवन में असंतोष। इसका अर्थ समझिए कि चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, चाहे व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, किंतु यदि भगवान कृष्ण की भक्ति से रहित है
तो वह व्यक्ति के जीवन में असंतोष सदैव बना रहेगा। व्यास जी ने इतनी बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की, किंतु फिर भी उनके जीवन में असंतोष इसी कारण था कि अभी तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं हुई थी। बहुत बड़े बड़े धनवान व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़े बड़े बलवान व्यक्ति होते हैं, किंतु उन सबके जीवन में असंतोष है और मरते दम तक रहेगा। मरते दम तक वो व्यक्ति ये कहेगा कि हाय, जो करना था कर ना सका, जो पाना था पा ना सका। सब कुछ पाने के बाद भी वो ये कहेगा कि जो पाना था पा ना सका और जो करना था कर ना सका। क्यों? जो करना था कर ना सका का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? इसका ये अर्थ हुआ कि भगवान की सेवा करनी थी, वो कर ना सका, और भगवान को ही पाना था, उनको पा ना सका, और इस जीवन को व्यर्थ धन में गंवा बैठा। आखिरी में व्यक्ति को अपनी छाती पर हाथ रखकर यही बोलना पड़ता है कि जो पाना था पा ना सका और जो करना था कर ना सका। चाहे व्यक्ति कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले और चाहे व्यक्ति 100 करोड़ का मालिक हो जाए, किंतु अंत में उसके मुख से यही वाक्य निकलते हैं, स्मरण रखिएगा। और इस वाक्य का अर्थ यही है कि जो पाना था, माने भगवान को पाना था किंतु पा ना सका, और उनके चरणों की सेवा करनी थी, वो मैं कर ही ना सका, और इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा दिया। ऐसे ही व्यास जी के जीवन में भी असंतोष था। अभी तक सभी शास्त्रों की उन्होंने रचना की, किंतु भागवत शास्त्र की रचना नहीं की थी। व्यास जी को तो संत का संग प्राप्त हुआ, किंतु आपको हमको इतनी सहजता से संतों का संग प्राप्त नहीं होता। जो सिद्ध संत होते हैं उनका सहजता से दर्शन लाभ नहीं होता, और सहजता से जब दर्शन हमको लाभ नहीं होता, हमारे जीवन में असंतोष बना ही रहता है। जब तक संतों का संग प्राप्त नहीं होगा, तो जो हमारे समक्ष समस्या उत्पन्न है उसका समाधान कैसे होगा? भौतिक जगत की जितनी समस्याएं हैं, स्मरण रखिए, भौतिक जगत की सारी समस्याओं का समाधान संतों के पास मिलेगा। किंतु संत को यदि कोई समस्या है, यदि उसने आपसे एक प्रश्न कर दिया, तो संत की समस्या का समाधान करने में आप और हम समर्थ नहीं। संत की समस्या का समाधान केवल संत कर सकता है या भगवत भक्त कर सकते हैं, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं कि उसकी समस्या का समाधान कर दें। यदि संत ने एक प्रश्न कर लिया आपसे, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। भगवत चरणों की सेवा से जो व्यक्ति विमुख है, भले ही वो जीवन में सोच रहा हो कि मेरी बहुत उन्नति हो रही है, किंतु वो उन्नति नहीं है, सत्य मानिए, वो उसकी अवनति है। वो अधोगति को जा रहा है, किंतु अभी उसको ज्ञात नहीं है कि मैं अधोगति की ओर जा रहा हूँ। किस प्रकार से? एक रोगी व्यक्ति होता है ना, तो जो रोगी व्यक्ति होता है, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसको नीम का पत्ता भी मीठा लगने लगता है। हालांकि नीम का पत्ता जो है वो होता तो कड़वा है, किंतु मीठा उसको क्यों लग रहा है? क्योंकि सर्प का दंश उसको पड़ा, तो सर्प के काटने के कारण उस व्यक्ति को जो है नीम का पत्ता मीठा लगने लग गया। तो बस इसी कारण से जो विषय वासना, ये भी सर्प की भांति है, उसी सर्प की भांति है। विषय वासना रूपी सर्प ने हमको ऐसा काटा है कि जो भौतिक संसार की जितनी वासनाएं हैं, ये सब है तो वास्तविकता में नीम के पत्ते की तरह कड़वी, किंतु लग रही हैं हम सभी को मीठी मीठी। और जो वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण आनंद घन हैं, आनंद स्वरूप हैं, वो हमको लग रहे हैं कड़वे कड़वे, और वास्तविकता में वो है मीठे मीठे। तो विषय वासना रूपी जो सर्प ने हमको डस लिया, और इसके डसने के कारण जो भौतिक संसार जो नीम की तरह है, जो कड़वा है किंतु हमको मीठा लगने लगा है, इस रोग का केवल एक ही उपचार है, वो है हरिनाम। तो इस रोग का उपचार तो यही करना पड़ेगा कि व्यक्ति नित्य हरिनाम का गायन करे,
व्यास जी के जीवन में असंतोष और नारद जी के दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी ने उनसे कहा कि व्यास जी, आपने इसमें बहुत कुछ लिखा है शास्त्रों में, किंतु कलयुग के मनुष्यों की जो मति है वो मंद है। और कलयुग में मनुष्यों की जो मति है, जो मंद बुद्धि है, वो मंद शक्ति वाले हैं। कलयुग के लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम बहुत चतुर हैं, हम समझदार हैं। बहुत से तो ऐसा भी मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग मूर्ख थे, हमने ये नई खोज की है। अरे वास्तविकता में तो ये है कि जो हमारे पूर्व थे वही वास्तविकता में ज्ञानी थे, और हम जो आप लोग हैं वो मूर्ख हैं, और हम समझते हैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान। कलयुग के मानव के लिए केवल काम ही आवश्यक है, वो केवल काम को ही महत्व देता है। सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान करिए, वो कलयुग का मानव उस पर ध्यान कलयुग का नहीं जाता। कलयुग इस प्रकार से हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। अब आप एक बात बहुत गहराई में जाकर के सोचिए। महाभारत में नल और दमयंती का आख्यान आता है, नल दमयंती की कथा आती है। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो एक बार बड़े दुखी थे, जो कि कलयुग के मनुष्यों का स्वभाव है दुखी रहना। तो युधिष्ठिर महाराज भी उस समय दुखी थे, क्योंकि राज्य आदि से उनको निष्कासित कर दिया गया था, वनवास अज्ञातवास उनको झेलना पड़ा। तो महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि आपको क्या लगता है, मेरे समान कोई दुखी प्राणी इस संसार में होगा या रहा होगा? तो युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दिया कि युधिष्ठिर, आपको क्या लगता है कि आप ही संसार में सबसे दुखी हैं? युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, क्या मुझसे भी दुखी कोई व्यक्ति संसार में है? बोले हाँ, तुमको तो राज्य से निकाल दिया, किंतु नल की कथा आती है। नल के साथ क्या हुआ? जो राजा नल थे और रानी दमयंती थी, उनकी कथा आती है कि राजा नल एक देश के राजा थे। तो जो राजा नल थे वो बहुत ही सुंदर थे, और दमयंती भी अत्यंत रूपवान थी। उनके समान पृथ्वी पर सुंदर कोई राजा नहीं था, दमयंती के समान रूपवती कोई स्त्री नहीं थी। राजा नल के दरबार में, राजा नल के आंगन में एक बार एक हंस उड़ करके आया। उस हंस को राजा नल ने पकड़ लिया, और उस हंस ने मानुषी वाक का प्रयोग किया और बोला कि महाराज, आप मुझको जाने दीजिए। आप यदि मुझको जाने देंगे तो मैं दमयंती, जो कि इस समय पृथ्वी पे सबसे रूपवती स्त्री है, उसके समक्ष जाकर के आपकी प्रशंसा करूंगा, और आपकी प्रशंसा करके उनका चित्त आपकी ओर आकर्षित कर दूंगा। नल महाराज ने उसको छोड़ दिया, हंस को। अब हंस गया दमयंती जी के पास। दमयंती जी के समक्ष जाकर के उस हंस ने नल महाराज की खूब प्रशंसा की। अब दमयंती का जो चित्त है वो तो नल महाराज में ही आकर्षित हुआ। नल महाराज के बारे में ही वो दिन रात सोचने लगी। अब तो ना उन्हें भूख लगे, ना उनको प्यास लगे, अब तो केवल नल महाराज के बारे में ही रानी दमयंती सोचने लगी। रानी दमयंती ने कहा कि जैसा जैसी तुमने प्रशंसा नल महाराज की है, मेरी भी जाकर के उनके समक्ष वैसी प्रशंसा करो। अब वो हंस जो बिचौलिया बना हुआ था बीच का, तो वो भी जाकर के नल महाराज के दरबार में गया, उसने भी वैसी प्रशंसा की। अब राजा का चित्त भी दमयंती में लग गया। अब दमयंती के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया गया, विवाह का आयोजन हुआ। अब जब विवाह का आयोजन दमयंती के लिए करवाया गया तो उसमें समस्त देश के राजाओं को आमंत्रण दिया। समस्त देश के राजा आए उसमें। दमयंती की सुंदरता ऐसी कि स्वर्ग से देवता तक उसको वरने के लिए आए कि यह हमारी पत्नी होनी चाहिए। ऐसी रूपवती थी दमयंती कि स्वर्ग के देवता भी अपना चित्त दमयंती को दे दिए। वो भी उसके रूप से आकर्षित हो गए, स्वर्ग के देवता। इतनी सुंदर थी दमयंती जी। तो जब स्वयंवर रचा गया तो वहां पे सभी देवता एकत्रित हुए, सभी राजा एकत्रित हुए। नल भी जा रहे थे तो बीच रास्ते में देवता मिले। देवताओं ने कहा इधर आओ।
नल को बुला लिया। देवताओं ने कहा देखो हम दमयंती को वरने के लिए जा रहे हैं। यमराज भी आए वहाँ, वरुण देवता भी आए, अग्निदेव भी आए, इंद्रदेव भी आए, सभी देवता आए वरने के लिए। नल महाराज से कह दिया देखो हम दमयंती जी को वरने के लिए जा रहे हैं और तुम उनके पास हमारा संदेशा लेकर के जाओ। नल ने कहा कि महाराज मैं भी तो दमयंती को वरने के लिए ही जा रहा हूँ, तो आप मुझे ही संदेशा भेजने के लिए क्यों कह रहे हैं? देखो देवताओं की बात का तिरस्कार नहीं करते, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। अब नल बेचारा मजबूर था, क्या करता, देवताओं की बात माननी थी, क्योंकि देवताओं के समक्ष तो वो कुछ अपनी शक्ति या बलवत्ता नहीं दिखा सकता। तो जैसा देवताओं ने कहा वैसा नल ने किया। देवताओं ने उसको शक्ति दी अदृश्य होने की। वो महल में पहुंचा दमयंती के समक्ष। दमयंती के समक्ष नल जब पहुंचा तो वहां पे रानी दमयंती ने देखा कि ये पुरुष तो मेरे चित्त को आकर्षित कर रहा है, हो ना हो ये अवश्य ही महाराज नल है, क्योंकि अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे चित्त को आकर्षित कर सके। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं आ रहा था तो देवता भी मिले, देवताओं ने आप संदेश लेकर के भेजा है। दमयंती ने कहा कि आप नल हैं? बोले हाँ मैं नल ही हूँ। तो दमयंती ने कहा कि स्वयंवर के अंदर मैं तो केवल आप ही को वरूंगी, अन्य किसी देवी देवता को मैं नहीं वरूंगी, मैं किसी देवता को नहीं वरूंगी। मैंने तो अपना चित्त केवल आप ही को दिया है, तो मैं आप ही को वरूंगी महाराज। अब जब स्वयंवर हुआ सभी देवता लोग आए, वहां पे नल जी भी उपस्थित थे, सभी देवता उपस्थित थे। महारानी दमयंती को बुलाया गया, वरमाला लेकर के रानी दमयंती पधारी और एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ाती हैं और देखती हैं कि नल कौन है। और सभी देवता जो थे वो नल का रूप धारण करके बैठ गए। अब जब सभी देवता नल का रूप धारण करके बैठे तो दमयंती को पहचानने में बड़ी समस्या हो कि अब इनमें से असली नल कौन है, अब किसके गले में वरमाला डालूं? यदि गलत वरमाला डाल दी तो जो समस्या हो जाएगी, पातिव्रत्य जो धर्म है वो भंग हो जाएगा। तो रानी दमयंती ने सोचा कि जो जितने भी देवता लोग नल का रूप बना करके बैठे हुए हैं वो सभी धरती से ऊपर उठे हुए हैं। देवता लोग कभी भी धरती का स्पर्श नहीं करते। उनके गले में जो मालाएं डली हुई हैं उनके पुष्प भी खिले हुए हैं। देवताओं को पसीना नहीं आ रहा और उनका जो शरीर है वो बिल्कुल मलिन भी नहीं है, किंतु जो नल है उनका पैर जो है धरती से स्पर्श है, उनको पसीना भी आ रहा है और उनके गले की जो माला है वो भी मुरझाई सी हुई है। उन्हें पता चला कि ये ही नल है, उनके गले में वरमाला डाल दी। और इस प्रकार से देवताओं ने दमयंती की प्रशंसा की और जो देवता है दमयंती की जब प्रशंसा की तो सभी देवता जो हैं अपने अपने लोग को जाने लगे। नल को वरदान दे दिया कि जब तुम्हें अग्नि की आवश्यकता होगी तुम्हारे समक्ष अग्नि प्रकट हो जाएगी, जब तुम्हें जल की आवश्यकता होगी तुम्हारे समक्ष जल प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने वरदान दी और अपने स्वर्गलोक को गए। तो जब सभी देवता जाने लगे, बीच में द्वापर और कलयुग और आ गए थे। तो द्वापर भी आया, कलयुग भी आया। जब कलयुग और द्वापर दोनों आए, अब पूछा कि हम तो कहाँ जा रहे हो भाई? बोले हम तो दमयंती को वरने जा रहे हैं। बोले स्वयंवर तो हो गया। बोले किसने वरा? बोले नल ने वरा। अरे इन सभी स्वर्गीय देवताओं को छोड़ करके दमयंती ने उस नल को वर लिया, ये तो लज्जा की बात है। कलयुग को क्रोध आ गया। अब कलयुग को क्रोध आया तो कलयुग गया नल से बदला लेने के लिए। अब इसको नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने तो दुश्मनी मोल ले ली नल से, इसने हमारी प्रेमिका को वर लिया, अब तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो द्वापर और कलयुग दोनों मिलकर के गए। अब जो नल का भाई था उसके मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश कर गया और जैसे ही कलयुग उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया उसने कहा कि अब हम अपने भाई के संग जुआ खेलें, क्योंकि जुए में तो कलयुग का प्रवेश होता है। अब हम अपने भाई के संग जुआ खेलेंगे, जुए में उसको हरा करके सारा राज्य उसे छीन लेंगे।
ऐसे विचार प्रकट होने लगे नल के भाई के मस्तिष्क में। तो ऐसे दूषित विचार की भावना यदि आपके मन में आती है तो समझना चाहिए कि हमारी मति में कलयुग प्रवेश कर चुका है। और नल के साथ द्वैत क्रीड़ा करते हुए जब नल हारे, पराजित हो गए और उनके भाई की जय हुई तो सारा राज्य, सब कुछ जो है उसके भाई का हो गया और नल को उस राज्य से निकाल दिया गया। तो नल को उस राज्य से निकालने के बाद एक कलयुग जो है पक्षी का रूप धारण करके आया। नल के बदन पे जो कुछ कपड़ा था वो सब उड़ा करके ले गया। नल बिल्कुल नंग धड़ंग, एक कपड़ा तक नल के शरीर पर नहीं था। विचार कीजिए क्या स्थिति होगी उनकी। रानी जो दमयंती थी उनके पल्लू का कपड़ा फाड़ करके उसने थोड़ा बहुत लगाया और पूरे वन में विचरते विचरते इधर उधर, रात का समय, एक रात तो नल और दमयंती सो रहे थे। उसी समय क्या हुआ, नल ने विचार किया कि मेरे कारण रानी को कष्ट सहन करना पड़ रहा है, मैं अब इन्हें छोड़ करके चला जाता हूँ। ये अपने जो है वो घर चली जाएंगी जिससे कि इनको सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। महाराज नल रात में ही रानी दमयंती को वन में अकेला छोड़ करके चले गए। अब राजा नल जब चले गए तो दमयंती बड़ा परेशान हुई। इधर उधर राजा को खोजे, इस जंगल में उस जंगल में, इधर वन में, रात के वन में देखते देखते कि कहाँ गए मेरे प्राणनाथ, कहाँ गए। इस प्रकार से दमयंती पुकार लगाती हुई भागी। अब जब दमयंती को नल महाराज नहीं मिले, दमयंती परेशान होने लगी। एक व्याध था, एक जंगली जानवर था, उसने दमयंती को पकड़ लिया। वो मारने के लिए हुआ कि एक व्याध उनकी रक्षा के लिए आ गया। उस व्याध ने दमयंती को जंगली जानवर से बचा लिया। अब वो जो व्याध था वो दमयंती के शील पर कटाक्ष करने के लिए पहुंचा। दमयंती ने उसको श्राप दे दिया कि यदि मैंने सच्ची निष्ठा से पातिव्रत्य धर्म का पालन किया हो तो ये व्याध अभी जल करके भस्म हो जाए। और वो व्याध तत्क्षण जल करके भस्म हो गया। ये है पातिव्रत्य धर्म। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि स्त्री के लिए कोई और धर्म नहीं है, केवल पातिव्रत्य धर्म का ही पालन कर ले तो वो परम सिद्धा हो जाए, माता सीता की तरह पूजनीय हो जाए। तो इस प्रकार से रानी दमयंती ने उस व्याध का विनाश कर दिया। और जो राजा नल थे वो एक देश के राजा के यहाँ पर पहुंचे। जंगल में जाते जाते उनको एक सर्प मिला। उस सर्प ने उनसे कहा कि आप 10 तक गिनती कीजिए। राजा नल ने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे उन्होंने 10 कहा उस सर्प ने आकर के राजा नल को डस लिया। तो जैसे ये डसा वैसे ही जो राजा नल हैं उनका रूप परिवर्तित हो गया। उस सर्प ने कहा कि आप जब भी अपने असली रूप में आना चाहें ये कपड़ा ले जाइए, इससे आप जो है अपने असली रूप में आ सकते हैं। उनके रूप को परिवर्तित कर दिया। वो एक देश के राजा के यहाँ पे रहने लगे, उनका कार्य इत्यादि संभालने लगे। राजा नल जो थे वो रथ चलाने में बड़े प्रवीण थे और जो उस देश का राजा था वो द्वैत क्रीड़ा में बड़ा निपुण था। तो राजा नल ने शिक्षा के विद्या के बदले विद्या, राजा नल ने अपनी विद्या, रथी की विद्या उनको दी और उनसे द्वैत क्रीड़ा सीख ली। तो राजा नल जो है वो अब दमयंती के घर पे पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो उनका रूप तो बदला हुआ, तो दमयंती पहचाने कैसे, किंतु उनको संदेह हुआ कि होना हो यही नल अवश्य, इनका रूप बदला हुआ है, मुझे ऐसा संदेह हो रहा है। किंतु उनको वरदानों का स्मरण था जो देवताओं ने दिए थे कि जब चाहेंगे तब अग्नि प्रकट हो जाएगी, जब चाहेगा तब जल प्रकट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनसे कहो कि भोजन बना करके लाएं, भोजन बना करके लाएं, किंतु इनको जल मत देना।
इनको जो है इनको अग्नि भी मत देना, अग्नि और जल इनको मत देना, और बिना अग्नि जल के ही ये भोजन पकाए, इनसे कहो जाकर। राजा नल को बिना अग्नि के और जल के भोजन पकाना था, और राजा नल ने बिना अग्नि और बिना जल के भोजन पकाया, क्योंकि उनको तो वरदान था जब चाहेंगे जल आ जाएगा और जब चाहेंगे तब अग्नि प्रकट हो जाएगी। वैसा हुआ, भोजन बना करके लाए, और दमयंती ने पहचान लिया कि अरे ये तो राजा नल ही है, क्योंकि अग्नि और जल का तो वरदान ही था कि जब चाहे तब प्रकट हो सकती है, तो हो गई। तो इस प्रकार से फिर वो अपने राज्य में गए और अपने भाई को पुकारा कि अब मैं तेरे संग द्वित क्रीड़ा खेलना चाहता हूँ, उसको परास्त कर दिया। अच्छा, ये कलयुग जो था इसका प्रवेश हुआ कैसे? राजा नल भी जो हैं वो द्वित क्रीड़ा, जिनको खेलना आता नहीं था जुआ, वो भी जुए में रत कैसे हो गए खेलने के लिए? इसका कारण ये था कि कलयुग जो था वो अनेक वर्षों तक देखता रहा कि इनमें कोई त्रुटि निकले जिससे कि मैं इनमें प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो यह देखती हैं, वो एक छोटा सा छिद्र देखती हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए, कहीं छोटा सा छिद्र दिख जाए तो मैं इनके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। तो ऐसे ही उसने एक छोटा सा छिद्र नल के शरीर में देखा कि एक बार जो नल महाराज हैं वो मल मूत्र का त्याग करके आए थे, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के आए थे, किंतु पैर धोना भूल गए, और पैर धोना भूलने मात्र से कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया, जिसके कारण उनकी जो मति थी वो बिगड़ गई। अब आप सोचिए, इतने से जब कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया तो इस समय तो कलयुग का साम्राज्य है, और इस समय शौचहीन लोग हो रहे हैं, क्रियाहीन लोग हो रहे हैं। तो ये सोचिए कि इस समय कैसी व्यवस्था होगी कि जो कलयुग है वो कितने लोगों के शरीर में बैठा हुआ होगा। इसीलिए ये कहा गया है, इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों का नियम पूर्वक पालन कीजिए, शास्त्रों को छोड़िए मत, स्वच्छता अपने जीवन में रखिए, नहीं तो कलयुग प्रवेश कर जाएगा आपके जीवन में। कितनी जगह से कलयुग आपके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि नल महाराज के शरीर में प्रवेश करने के लिए तो उसको वर्षों लगे थे, हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए तो उसको वर्षों की आवश्यकता नहीं है, वो अभी प्रवेश कर जाएगा, पता नहीं कौन सा छिद्र हमारे में देख लेगा। इसीलिए व्यक्ति को सदैव पवित्र अवस्था में रहना चाहिए, इसलिए व्यक्ति को सदैव शुद्ध विचारों से युक्त होना चाहिए। यदि व्यक्ति अपवित्र अवस्था में होगा, अशुद्ध विचारों से युक्त होगा, तो उसके शरीर में कलयुग का प्रवेश हो जाएगा और उससे वो कार्य करा देगा जो कार्य उसको नहीं करना होगा। ऐसे कार्य करा करके कलयुग उसको पतन की ओर ढकेल देगा, और वैसा ही हुआ था राजा नल के साथ। तो कलयुग जब इतना छोटा सा छिद्र देख करके शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो आज तो जो कलयुग चल रहा है वास्तविकता में, उसके तो फिर कहने ही क्या। क्योंकि आज तो बाहर जाकर के यदि भोजन इत्यादि भी कर लिए जाए तो वो भी अशुद्ध है, और शौचहीन तो लोग हो ही रहे हैं, शौच इत्यादि भी कर ले तो भी हाथ ना धोए, ऐसे ऐसे लोग हैं। और भोजन का तो उनको होश ही नहीं कि कहीं का उठाया कहीं खा लिया। तो भोजन खाने का भी एक नियम है ना। आज तो व्यक्ति को इतना होश नहीं है कि जल किस हाथ से पीना है, दाएं हाथ से पिए कि बाएं हाथ से पिए। बाएं हाथ से ही जल को पीने लगते हैं, बाएं हाथ से। अब तर्क क्या करते हैं? तर्क ये करते हैं कि कैसे भी खाओ भाई पेट तो भर ही जाता, कुछ भी खा लो पेट तो भर ही जाता। पानी इस हाथ से पियो चाहे इस हाथ से पियो, प्यास तो बुझ ही जाती है। तो भैया इस हाथ से पियो चाहे इस हाथ से पियो, या प्यास बुझ ही जाती है, बात वैसी नहीं है। यहाँ पर मर्यादा बताई गई है कि बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए, बाएं हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। सदैव दाहिने हाथ का प्रयोग जल पीने के लिए, भोजन करने के लिए, यज्ञ हवन इत्यादि करने के लिए, पूजा के कार्यों को करने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। मल मूत्र को साफ करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। इतनी साधारण सी समझ आज लोगों में नहीं है, तो सोचिए
कितने लोगों के मस्तिष्क के अंदर कलयुग घूम रहा है। और समझ लीजिएगा ऐसे लोगों के हृदय में अवश्य ही कलयुग बैठा हुआ है, जो व्यक्ति इस प्रकार की क्रियाओं से हीन है। और यदि वो अच्छी बातें भी कर रहे हैं ना, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसके अंदर बैठा हुआ कलयुग पाखंडी वही है, वही बोल रहा है, वही पाखंड की बातें फैला रहा है, वही पाखंड फैला रहा है। उसकी मीठी बातों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये भाई अच्छी बातें कर रहा है तो उसकी बातों से प्रभावित हो जाओ। नहीं, वो कलयुग है, वो कलयुग की वाणी है, वो पाखंडी व्यक्ति है। तो सामान्य नियम का भी जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में क्या कल्पना की जा सकती है कि व्यक्ति जो है कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाए। फिर कहते हैं कलयुग है। कलयुग तो भैया तुम्हारे जीवन में होगा ही जब तुम्हें साधारण क्रियाओं का भी ज्ञान नहीं होगा। कलयुग जब ही प्रवेश करेगा जब आपका शरीर अपवित्र होगा। इसीलिए जब स्त्री का शरीर अशुद्ध होता है तो उस समय भी मना किया जाता है कि विग्रह सेवा इत्यादि मत। अब कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि स्त्री के शरीर को अपवित्र कर सके, संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मतलब कि इतनी चाटुकारिता बढ़ गई है, इतना फेमिनिज्म फैल गया है, फेमिनिज्म के नाम पे ये लोग कितना बवंडर मचाए हुए हैं कि यहाँ तक कह देते हैं कि स्त्री शरीर को कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता। भैया देखो, बात अगर जगत जननी की कर रहे हो कि तुम किसी मातृ शक्ति को जगत जननी का रूप देख रहे हो, जगत जननी का रूप बता रहे हो, रूप देखना और जगत जननी स्वयं होना बहुत बड़ी अंतर होता है ना। जैसे विवाह में भी कहा जाता है कि जो वर है वो विष्णु का स्वरूप है और जो कन्या है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप होने से तात्पर्य वहाँ पर ये होता है कि विष्णु जैसे जगत का पालन करते हैं, वैसे ही जो वर है भगवान विष्णु की तरह अपने घर का पालन पोषण करे। अब विष्णु कह देने से ये नहीं हो जाएगा ना कि वो जो वर है फिर जगत का पालन करेगा, जगत का पालनहार बन गया, ऐसा नहीं ना। माने कि रूप बता दिया, भगवान विष्णु का ही रूप है, माने कि विष्णु जगत के पालनहार हैं और ये जो व्यक्ति है अपने घर का पालनहार बने। जैसे भगवान विष्णु जगत को कोई कष्ट नहीं होने देते, सभी का पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह वर भी भगवान विष्णु के समान ही अपने घर का पालन पोषण करे। और जो ये कन्या है लक्ष्मी के समान है, जैसे लक्ष्मी माता विष्णु की सेवा करती हैं, वैसे ही ये भी अपने गृह कार्यों को बड़ी निपुणता से, बड़ी कुशलता पूर्वक संपन्न कर सके। वहां पर इसका ये अर्थ होता है। तो स्त्री शरीर जो है अपवित्र करने की किसी में क्षमता नहीं है भैया। तो स्त्री यदि 10 पुरुषों के साथ संबंध बना ले तो क्या उसका शरीर अपवित्र नहीं माना जाएगा? क्या स्त्री को वैश्या नहीं माना जाएगा? यह भी तो प्रश्न उठेगा ना। और जो अशुद्धि की अवस्था आती है उसमें तुम ये कहते हो कि किसी शक्ति में सामर्थ्य नहीं कि स्त्री को अपवित्र कर दे, तो ब्रह्म हत्या का स्वरूप क्यों माना जाता है अशुद्धि को, जो कि भागवत में ही वर्णित है। तो इतना भी तुमसे नहीं कहा जाता, यदि तुम्हें कहना ही है तो इतना तुम पे नहीं कहा जाता कि चाहे शरीर पुरुष का हो चाहे शरीर स्त्री का हो, है ही ये शरीर जो है वो प्राकृत शरीर है और इसमें से मल मूत्र इत्यादि निकलते ही हैं। इसीलिए ये जो हमारा शरीर है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, दोनों ही शरीर जो हैं इस संसार के भौतिक जितने शरीर है वो सभी शरीर जो हैं दूषित है। किंतु इनको पवित्र करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करके जब इनको ऐसा पवित्र किया जाता है तब देव कार्यों में व्यक्ति की गति होती है, देव कार्यों में उसको अनुमति प्रदान होती है। जैसे पुरुष भी यदि स्नान ना करे, यदि उसका यज्ञोपवीत इत्यादि ना हो, तो ब्राह्मण अधम कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत ना हो वह व्यक्ति ब्राह्मण अधम कहा जाता है। ब्राह्मणत्व उसके अंदर नहीं होता, तो वह व्यक्ति ब्राह्मण अधम हो गया। ठीक इसी प्रकार से
हमारा जो ये शरीर है ये मलमूत्र का द्वार है, प्राकृत शरीर है तो दूषित तो होगा ही, किंतु इसको पवित्र करने के कुछ कुछ उपाय जो शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं उतने नियम का तो पालन करो। शास्त्रों में ये नहीं बताया कि स्त्री को कोई शक्ति दूषित नहीं कर सकती। फिर जब कोई शक्ति दूषित नहीं कर सकती तो फिर तो कितने भी पुरुष के साथ संबंध भी बना ले तो भी उसको वैश्या नहीं कहा जा सकता। फिर तो तुम्हारे कहने का ये अर्थ मालूम होता है। तो ऐसा नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुद्धि के समय में स्त्री को इन इन नियमों का पालन करना चाहिए, और इन इन नियमों का पालन स्त्री करे अशुद्ध अवस्था होती है। वहां पे शास्त्रों में क्यों लिखा गया है अशुद्ध अवस्था? वहां ये लिखना चाहिए था ना कि किसी शक्ति में सामर्थ्य ही नहीं है कि स्त्री के शरीर को अपवित्र कर सके। भाई केवल तुम स्त्री शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? केवल स्त्री की बातें क्यों करने लगे हो? क्यों इतना फेमिनिज्म फैलाने लगे हो? शरीर पुरुष का नहीं है क्या? मतलब कुछ भी कह दो तो उसको एक गलत वे में ले लिया जाएगा कि तुमने तो भाई ऐसे कह दिया कि हम जो है अपवित्र है, नारी जो है वो नरक का द्वार है, ये कह दिया तो बवंडर मच गया कि भाई तुमने कैसे कह दिया कि नारी नरक का द्वार है। क्या नारी नरक का द्वार इसीलिए है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उसको वासना युक्त होकर के देखता है तो वो नारी उसके लिए नरक का द्वार ही बनती है, वो व्यक्ति नरक ही जाएगा। तुमको क्या चाहिए फिर? मतलब एक बात सोच के चलो, यदि नारी नरक का द्वार है तो इसमें हम क्या बता रहे हैं? और तुम क्या सुनना चाहते हो कि मतलब 10 पुरुष भी यदि उसके साथ संबंध बना लें तो मतलब वो नारी उसके लिए नरक का द्वार नहीं है, वो उसके लिए कहाँ वैकुंठ का द्वार बनेगी। वो अगर 10 पुरुष किसी एक स्त्री के साथ अवैध संबंध बना लें तो वो जो नारी है वो उन सभी पुरुषों के लिए क्या बनेगी? नरक का द्वार बनेगी कि वैकुंठ का द्वार बनेगी? सीधी सी बात है, वो जितने लोग हैं वो सब नरक में जाएंगे। जिस प्रकार से रावण था, माता सीता का हरण करके ले गया वो व्यक्ति, तो जिस प्रकार से रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके अंदर जो काम वासना थी, तो क्या हुआ? माता सीता के कारण उसकी मृत्यु हुई या नहीं हुई? तो माता सीता उसका काल बनी या नहीं बनी? तो इस वे में कहा जाता है कि जो नारी है वो नरक का द्वार है, ऐसे पुरुष भी नरक का द्वार है। यदि कोई नारी उसको गलत तरीके से निहारती है, अपने वासनाओं से युक्त होकर के उसको देखती है, वो पुरुष भी उसके लिए नरक का द्वार हो जाता है। बातों को समझना जाना कुछ नहीं है, किंतु बवंडर दुनिया भर का मचाना है। या तो पहले व्यक्ति समझ ले कि भाई इनके कहने का वास्तविक अर्थ क्या है, किंतु वह भी व्यक्ति को समझना नहीं है। और जब नहीं समझते हैं तो उसी बात पे फिर रोने लगते हैं। तो यहाँ पर रोने से अर्थ ये नहीं है कि तुम जो है कुछ भी बात लेकर के आओ, उसका अर्थ का अनर्थ करेंगे और फिर बैठ करके रोएंगे। जो मूल बात है, जो शास्त्रीय सिद्धांतों की बात है, वो तो कही जाएगी, चाहे तुम रोते रहो, चाहे तुम चिल्लाते रहो, चाहे तुम चीखते रहो। उसका प्रभाव क्या है? उसको छुपाने से या उसको न बोलने से ऐसा नहीं है ना कि संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। यमराज के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम कह दें, यदि हम ये बात कह दें कि भाई बाएं हाथ से जल पी लो, बाएं हाथ से भोजन कर लो, तो भागवत में ही लिखा है कि बाएं हाथ से तो जो धुंधकारी है वो भी भोजन करता था। तो गलत है ना। अब यदि हम कह दें कि भाई बाएं हाथ से भोजन कर लो, जल पी लो, कोई बात नहीं, तो हमारे कह देने मात्र से बाएं हाथ से भोजन ग्रहण करने का जो आपको फल प्राप्त होगा, उस फल में ऐसा नहीं है कि कोई संकीर्णता आ जाएगी, है ना। बाएं हाथ से भोजन करने का जो फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है ना हमारे कहने से आपको फिर अच्छा ही फल प्राप्त होगा, हमने कह दिया तो नहीं भाई अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ ना। जो शास्त्रों में बताया गया है फिर उसके अनुसार तो आपको पाप ही लगेगा। चाहे हम ये कह रहे हैं कि आपको पुण्य लगेगा, हमारे कहने से सत्य बदल तो जाएगा नहीं।
और हम नहीं कहेंगे तो भी सत्य नहीं बदलेगा। सत्य तो सदैव सत्य ही बना रहेगा। जो कार्य चोरी करने से पाप लगता है तो लगता है, किसी के ऊपर दया करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, किसी को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तो होती है। अब इस बात को कोई छुपाए तो छुपाता रहे, उसके छुपाने से सत्य नहीं बदल जाएगा। सत्य को व्यक्ति छुपाने की ही कोशिश करता है कि ये सत्य को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। उस सत्य को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? क्योंकि हमको बुराई को सर्वत्र फैलाना है, और बुराई जब ही सर्वत्र फैल सकती है जब सत्य दबा रहे। जब तक सूर्य आकाश में नहीं चमकता तब तक अंधकार ही व्याप्त रहता है, और जैसे ही सूर्य की किरणें छाती हैं, आकाश में सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा से, तब सारा अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सत्य जब उजागर होता है तो सारी जितने अज्ञान है वो सब नष्ट हो जाता है, सारी बुराइयां जो है वो नष्ट हो जाती हैं। तो नारद जी ने अपनी जो आत्मकथा है वो व्यास जी को सुनाई। व्यास जी को जो आत्मकथा नारद जी ने सुनाई उसमें बताया नारद जी ने बताया कि मैं पहले उपबरहीण नाम का गंधर्व था, श्राप के कारण दासी पुत्र हुआ। दासी पुत्र हुआ तो मेरी माँ साधु संतों की सेवा करती थी। जो संत इत्यादि आते थे, जो भजनानंदी संत होते थे, उनकी कुटिया में हम रहते थे। वहीं पर हम संतों की सेवा आदि करते और वहीं भोजन आदि उनकी प्रसाद जो भी पत्तल में होता वो हम पा लेते। यह भी नारद जी का बहुत बड़ा सौभाग्य। दासी पुत्र हुए, संतों का उनकी कुटिया पर आना जाना लगा रहता था। माता उनकी सेवा करती थी, उनके बालकों के साथ नारद जी खेलते थे, और जो भी उनके झूठन होता था संतों का, जो भी उनकी पत्तल में बचा रह जाता झूठन, उसको नारद जी ग्रहण करते। उस झूठन को नारद जी ग्रहण करते, और उस झूठन को ग्रहण करने से नारद जी की बुद्धि भी परम पवित्र और सात्विक हो गई। गीता में कहा गया है, उच्चिष्टम अपि चामिध्यम भोजनम तामस प्रियम, यानी कि उच्चिष्ट खाना किसी का झूठन खाना अपराध होता है, तामसी भोजन होता है, किसी का उच्चिष्ट नहीं पाना चाहिए। किंतु नारद जी ने तो सात संतों का उच्चिष्ट पाया, तो क्या यहाँ पर अपराध नहीं बना? तो बात ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई दुराचारी व्यक्ति है, कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई तामसिक व्यक्ति है, ऐसे लोगों का यदि कोई व्यक्ति झूठन खाता है तो उसको उच्चिष्ट माना जाता है, उसको तामसी माना जाता है। उच्चिष्ट किसी भी व्यक्ति का नहीं पाना चाहिए, और ब्राह्मण के लिए तो निषेध है। ब्राह्मण जो है वो किसी का भी उच्चिष्ट ना पाए। यदि ब्राह्मण को कोई व्यक्ति अपना उच्चिष्ट खिलाता है, वो व्यक्ति घोर नरक में पड़ता है, उस व्यक्ति को बहुत पाप लगता है, याद रखिएगा। और ब्राह्मण को भी कभी किसी का उच्चिष्ट नहीं पाना चाहिए, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो और शूद्र हो। शूद्र के घर का तो अन्न भी ब्राह्मण के लिए निषेध है। शूद्र के घर का अन्न भी ब्राह्मण को नहीं पाना चाहिए। अब कहेंगे कि भाई ये तो छुआछूत हो गई। एक फिल्म में देख रहा था, जिस फिल्म के अंदर एक एक्टर था, तो वो एक्टर क्या, उसमें भी कुछ छुआछूत वाला था। तो कुछ ब्राह्मण लोग, उनको ब्राह्मणों की नेगेटिव छवि उसमें दिखाई गई थी, प्रस्तुत की गई थी, और एक छुआछूत को इस प्रकार से दिखाया गया था कि ये कैसे ब्राह्मण लोग जो है इसको एक बीमारी बताते हैं, इसको एक छुआछूत दिखाते हैं, और ब्राह्मण कितना नफरत करते हैं छोटी जाति वालों से। ये सब उस फिल्म में दिखाया गया था। तो मैं देख रहा था उस फिल्म को, तो एक कुआं था, एक कुआं होता है ना जिसमें से जल आता है, तो ब्राह्मणों ने उस कुएं का वो ब्राह्मण सभी जल ग्रहण करते थे। तो एक हीन जाति का व्यक्ति वहां पर आता है, ब्राह्मण उसको जल से, उस कुएं से जल नहीं लेने देते, क्योंकि वो एक हीन जाति का होता है। तो वहां पे हीरो आता है,
वो कहता है कि भाई देखो तुम इसको कुएं से जल नहीं लेने दे रहे, तो वो क्या करता है, उस बालक को लेकर के उस कुएं में डाल देता है, उस बालक को लेकर के उस कुएं में डाल देता है। और फिर जो ब्राह्मण समाज होता है वो उसको निष्कासित कर देते हैं। अब कुएं का पानी कैसे पिए जब हीन जाति का, जब उसके हाथ का वो स्पर्श नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा व्यक्ति उसने कुएं में डाल दिया, तो फिर वो ब्राह्मण क्या करे, तो फिर वो व्यक्ति तर्क क्या देता है। अच्छा, राइटर जो होते हैं वो बड़े सोच समझ करके बातों को लिखते हैं, बड़ी दिमाग लगा करके बातों को लिखते हैं। बात क्या लिखी राइटर ने, राइटर लिखने वाला भी बड़ा बुद्धि वाला, तो राइटर ने क्या लिखा उसमें, डायलॉग क्या लिखे एक्टर के, कि जो ये वायु चल रही है सर्वत्र, इसको शूद्र भी ले रहा है, ब्राह्मण भी ले रहा है, तो इस वायु को भी तुम मत ग्रहण करना। सूरज जो रोशनी दे रहा है वो भी तो एक शूद्र ले रहा है, एक ब्राह्मण ले रहा है, तुम सूरज की रोशनी लेना बंद कर दो कि वो उससे स्पर्श होकर के आ रही है। वायु भी तो जो शूद्र से स्पर्श होकर के आ रही है। पर्याप्त रूप से जो जल है, तेज है, वायु है, ये सभी लोग जो है ब्राह्मण में और शूद्र में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, तो तुम क्यों अंतर कर रहे हो, इस प्रकार से वो व्यक्ति कहता है। तो सुनिए, जिस राइटर ने डायलॉग लिखे हैं कि वायु जो है वो भेद नहीं कर रहा ब्राह्मण में और शूद्र में, वो पर्याप्त रूप से उसको श्वास आ रही है, या अग्नि जो है वो भेद नहीं कर रही है, उनको भी अग्नि प्राप्त हो रही है, सूर्य जो है वो भी अपनी रोशनी में भेद नहीं कर रहा, शूद्र को भी रोशनी दे रहा है, वो शूद्रों को भी अपनी किरणें दे रहा है और ब्राह्मण को भी दे रहा है। वहाँ पर वो ऐसे जाति पाति किसी नियम को नहीं मान रहे हैं। तो वायु, जल, तेज ये जाति के नियम को नहीं मान रहे, बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि ये जो तत्व हैं ये तो तुम्हारे लौकिक नियम को भी नहीं मान रहे भाई। तुम्हारे जो लौकिक नियम जो तुमने बना करके रखे हैं संविधान में, ये इसको भी तो नहीं मान रहे। क्या सूरज जो है तुम्हारे लौकिक नियम के अनुसार चलता है? क्या अग्नि जो है वो तुम्हारे लौकिक नियम के अनुसार चलती है? या जो वायु है वो तुम्हारे लौकिक नियम के अनुसार चलती है? यदि तुमको अधिक गर्मी लगे तो सूरज तो ऐसा नहीं है ना स्वयं को थोड़ा कम ताप करने लगे, क्या तुम्हारे अनुसार चल रहा है सूर्य? सूर्य भी तो तुम्हारे लौकिक नियमों से नहीं बंधा। ये जो जितने नियम हैं वो केवल मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। ऐसे तो कुत्ता भी है, पर तो कुत्ते का भी उदाहरण दे सकते हैं कि जो वायु को, क्योंकि कुत्ता तो अस्पर्शी है, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर तो तुम ये कहोगे कि वायु जो है वो कहाँ भेद कर रही है, कुत्ते को भी श्वास आ रही है, तुमको भी आ रही, कुत्ते से स्पर्श होकर श्वास आ रही, तुम क्यों श्वास ले रहे हो? फिर तो तुम प्राण त्याग दो, ऐसा भी कह सकते हो तुम। किंतु जो ये मर्यादाएं बनाई गई हैं शरीर की, कुत्ते का शरीर अलग है, ब्राह्मण का शरीर अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है और शूद्र का शरीर अलग है। सबके शरीर अलग अलग है और सबके शरीर के अनुसार सबकी अपनी अपनी क्षमताएं भी भगवान ने उन शरीरों को दी हैं। क्षत्रिय के अंदर जो बल की क्षमता होती है वो भगवान ने क्षत्रिय को दी है। वैश्य के अंदर जो व्यापार की क्षमता होती है वो भगवान ने उसको दी है। कटुद्योग, लघु उद्योग की जो क्षमता है जो शूद्र को प्राप्त है, जो वेद मंत्रों को उच्चारण की क्षमता है वो ब्राह्मण को प्राप्त है। इन सब सिद्धांतों की तिलांजलि दे करके तुम यदि बकवास करते हो तो उसका कोई महत्व नहीं। यदि तुम ये कहने भी लग जाओ कि वायु इत्यादि इन सब नियमों का पालन नहीं करती है तो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, ना, ये सब के सब नियम शास्त्रों के द्वारा निर्देशित किए गए हैं। शास्त्रों के द्वारा ही ये सारे नियम बनाए गए हैं। एक व्यक्ति को यदि शूद्र के घर अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण को, तो उसी को राजा के घर भी राजा का अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। अब राजा से कौन सी छुआछूत है भाई बताना? राजा को तो तुम लोग नीच जाति का मानोगे नहीं, वो तो क्षत्रिय हो गया ना, किंतु उसके यहाँ पर भी अन्न ग्रहण करने के ब्राह्मण के लिए निषेध बताया गया है।
आज के युग के अनुसार जिस डॉक्टर को महान बताया जाता है, लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाए, उस डॉक्टर के घर का अन्न भी ब्राह्मण के लिए निषेध बताया गया है। अब डॉक्टर से कैसे छुआछूत? कर्म के अनुसार तो वो श्रेष्ठ हो गया ना, डॉक्टर है भाई, तुम तो यही कहोगे। किंतु फिर भी उसके घर का अन्न निषेध क्यों है? जो व्यक्ति अपना कार्य अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से करता हो, उस व्यक्ति के घर का अन्न भी निषेध है। जैसे पुलिस इत्यादि, आर्मी इत्यादि, ये सब अस्त्र शस्त्रों से काम करते हैं ना, बंदूक इत्यादि ले, इन लोगों के घर का अन्न भी निषेध है। उसमें क्षत्रिय आ जाते हैं, ये तो वैकल्पिक है, पुलिस और मिलिट्री इत्यादि सब तो वैकल्पिक क्षत्रिय है। किंतु जो मूल शास्त्र में तो मूल क्षत्रिय की बात की गई है ना, जो मूल क्षत्रिय हैं, जो क्योंकि मूल क्षत्रियों का कार्य क्या हो, तो अस्त्र शस्त्र से ही काम करते हैं, तो उनके यहाँ का निषेध है। और अपने कार्य की तिलांजलि देकर के जो ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो उनके यहाँ का तो ठीक ही, तो निषेध ही माना जाएगा। ये शास्त्रोक्त बातें, ये हमारे और आपके कहने से इसका कोई तात्पर्य निकलता ही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को युद्ध भी करना है, तो जाकर के भाई शास्त्रों से लड़े कि तुम्हारे में ऐसा क्यों लिखा है। शास्त्र कोई जड़ तो है नहीं, शास्त्र चेतन है। और जो व्यक्ति शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखता है, शास्त्र अपना ज्ञान स्वयं उसको उसके हृदय में प्रस्फुटित कर देती है। क्योंकि शास्त्र जड़ नहीं है, शास्त्र चेतन है। वो समझते हैं कि यह व्यक्ति मेरे ज्ञान का पात्र है अथवा नहीं है। यदि पात्र नहीं होता तो शास्त्र भी उसको ज्ञान नहीं देते, और यदि पात्र होता है तो उसको सारा ज्ञान, अब शास्त्र अपने जो रहस्य होता है वो शास्त्र स्वयं ही प्रकट कर देता है उसके समक्ष। तो नारद जी ने अपनी दिव्य कथा सुनाई कि मैं दासी का पुत्र था इस प्रकार से, और मेरी माँ की मृत्यु हो गई सर्प के डसने से। मैंने ऐसा सोच लिया, मेरे मन के अंदर वैराग्य आ रहा था। नारद जी के अंदर वैराग्य बहुत तीव्र गति से आ रहा था। तो जैसे ही वैराग्य आया, नारद जी ने सोच लिया मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। तो बड़ी जोर से वैराग्य आने के कारण नारद जी ने ऐसा सोचा और माता की मृत्यु हुई। माता की मृत्यु होने के कारण नारद जी उन सभी संतों के साथ चले गए। उन संतों ने उनको एक मंत्र दिया, उस मंत्र का नारद जी ने जाप किया। कुछ पल के लिए ठाकुर जी ने अपना रूप का अवलोकन, रूप का दर्शन नारद जी को कराया, और जैसे ही कराया वैसे ही अंतर्धान हो गए ठाकुर जी। क्यों हुए अंतर्धान? इसीलिए हो गए क्योंकि जैसे ही हमको कोई बहुत प्रिय वस्तु हो और उसका छोटा सा और यदि हम चख लें तो फिर और तड़प बढ़ती है हमारी चखने के लिए। नहीं, अब तो पूरा चखना है, अब तो इसको प्राप्त करना है। तो ठीक ऐसे ही ठाकुर जी ने मात्र अपनी एक झलक दिखाई थी। एक झलक से नारद जी ऐसे रीझे, एक झलक से नारद जी को ऐसी तड़प हुई। तो सोचिए, जब पूर्ण रूपेण ठाकुर जी यदि समक्ष आ जाएं तो हृदय को कितनी ठंडक प्राप्त होगी। वैसी तड़प भगवान को नारद जी को देनी थी। ये अभी अपरिपक्व है, इसको परिपक्व बनाना है मेरे को। तो छोटी सी झलक दे के जैसे ही ठाकुर जी अंतर्धान हुए, नारद जी तो तड़प उठे ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। और नारद जी जैसे ही तड़प रहे हैं, अपनी तड़पन को व्यक्त कर रहे हैं, तो तब करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और उनको वरदान देते हैं। और वही नारद जी फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से नारद जी अपनी आत्मकथा सुनाते हैं। तो सोचिए, जो दासी पुत्र थे नारद जी, श्राप के कारण ही तो दासी पुत्र हुए। माने कि हम सब जितने भी लोग हैं किसी ना किसी कारणवश इस धरती पर आए हैं। जैसे नारद जी को संतों का संग प्राप्त हुआ, वैसे ही हमको भी संतों का संग प्राप्त हो, चेष्टा यही करनी चाहिए और इस जीवन को धन्य बनाना चाहिए। संतों की सेवा करके, उनका उच्छिष्ट पा करके, उच्छिष्ट
मात्र भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का ही पाएं, अन्य किसी का उच्छिष्ट ना पाएं। वैष्णव तो कोई भी हो सकता है, वैष्णव व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, किंतु ब्राह्मण हर कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार से एक जानवर का जो शरीर है वो उसको ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होता है, भगवान की इच्छा से ही उसको जो है जानवर का शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की कृपा से ही हमको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त है या क्षत्रिय का शरीर प्राप्त है। उसमें वर्ण में परिवर्तन नहीं हो सकता, किंतु वैष्णव मानवों के अधीन होता है। भर भर के जो शैव होते हैं वो वैष्णवों को शैव बना लेते हैं, और जो वैष्णव होते हैं भर भर के शैवों को वैष्णव बना लेते हैं। तो वैष्णव शैव हो जाते हैं, शैव भी वैष्णव हो जाते हैं, क्योंकि ये मानव के अधीन है, किंतु वर्ण मानव के अधीन नहीं है। जैसे किसी को कुत्ता बना देना, किसी को बिल्ली बना देना, ये मानव के अधीन नहीं है, ये भगवान के ही अधीन है। किसी को कुत्ता बना दे, किसी को बिल्ली बना दे, किसी को बंदर बना दे, वैसे ही भगवान किसी को ब्राह्मण बना दे, किसी को क्षत्रिय बना दे, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र बना दे। तो ये मानव के अधीन नहीं है, ये केवल और केवल भगवान के ही अधीन है। अपनी वर्ण आश्रम उचित मर्यादा का पालन करते हुए व्यक्ति को भजन पूजन करना चाहिए, और उस भजन पूजन से ठाकुर जी से वो बल और वेग प्राप्त करना चाहिए। उस बल और वेग को प्राप्त करके वो अपने भजन को पुष्ट करे। और जो अनेक जन्मों में उसने जितने शरीरों को शव के रूप में परिणत कर दिया है, इस शरीर से अब भगवत प्राप्ति उसको सुलभ हो जाए, ये प्रयास तो करना ही चाहिए। क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्रयास आप कितने भी कर लीजिए, हाँ, किंतु प्रयास करने से पीछा नहीं हटना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति शास्त्र अवलोकन कर रहा है तो निश्चित ही उसको शास्त्र अवलोकन करते रहना चाहिए, बीच में छोड़ देना नहीं चाहिए। अगर बीच में उसने अपनी साधना छोड़ दी, चाहे वो कोई भी साधना कर रहा हो, तो यदि साधना छोड़ दी उस व्यक्ति ने, तो साधना को छोड़ने का फल उसको क्या प्राप्त होगा? क्योंकि जिस प्रकार से कुछ भोजनीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी पक जाते हैं अग्नि पर रखने से, कुछ भोजन पदार्थ ऐसे होते हैं जो देर में पकते हैं अग्नि पर रखने से, ठीक इसी प्रकार से हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी एक निश्चित अवधि है, उसको करते रहें, उसको पकाते रहें, उसको संघर्ष रूपी अग्नि में तपाते रहें। जब तक संघर्ष रूपी अग्नि जलती रहेगी, ज्यों-ज्यों वो बनता रहेगा, बीच में अग्नि हमने बंद कर दी, भोजन पक रहा है, बीच में अग्नि बंद कर दी, फिर जला दी, बंद कर दी, फिर ऐसे भोजन पक नहीं पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष रूपी अग्नि में स्वयं को नित्य निरंतर जलाते रहें, पकाते रहें, तो एक ना एक दिन अवश्य हम सफल हो जाएंगे। तो वही हमको अपनी साधना में करना है कि हम जो साधना कर रहे हैं, हम जो नाम जप कर रहे हैं, हम जो शास्त्र अवलोकन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से निरंतर करते रहें, बीच में उसको अवरुद्ध ना करें, बीच में कोई ऐसी बाधा ना आए जिससे हम अपना शास्त्र अवलोकन छोड़ दें, हम अपना जो है साधना छोड़ दें। यदि वो साधना हमने छोड़ दी, शास्त्र अवलोकन छोड़ दिया, तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और शुरू से शुरू करना पड़ेगा तो क्या होगा? फिर उत्साहहीन हो जाएंगे। इसीलिए जब शास्त्र अवलोकन, यदि कोई भी साधना, जैसी भी साधना आप कर रहे हैं, उसको नित्य निरंतर करते रहिए, बीच में उसको छोड़ना नहीं है साधना को। नारायण। और साधना आप जैसी कर रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं,
अग्नि पर रखा हुआ जो भोजन होता है वो अपने निश्चित समय के अनुसार ही पकता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से ये ध्यान रखिए कि निश्चित समय आने पर जो अग्नि में हम स्वयं को तपा रहे हैं वो प्रयास सफल अवश्य होगा। हमें ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने साधन में, अपने जप में, अपने ध्यान में किसी भी प्रकार का विघ्न हमारी तरफ से तो ना आए, ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हाँ, बाहरी तरफ से यदि कोई विघ्न आता है तो उसको भी टालने का ही प्रयास करना चाहिए। उससे भी ये होना चाहिए कि बाहरी रूप से यदि कोई विघ्न आ रहा है तो अवश्य ठाकुर जी कोई परीक्षा ले रहे हैं। आज हमारे भजन में बाधा पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी अभी अवश्य कुछ ना कुछ लीला रच रहे हैं, कुछ ना कुछ परीक्षा अवश्य ले रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी बातों को लेना चाहिए, और जब आप इस प्रकार से लेंगे तो जो ठाकुर जी हैं वो अवश्य आपके हृदय में प्रकाशित होंगे, आपको ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त होगा।